नमस्कार दोस्तों। देश की पुकार यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक देखें और प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। दोस्तों, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा राजस्थान के राज्यसभा सांसद हैं। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। डॉक्टर मीणा को यदि संघर्ष का पर्याय माना जाए राजस्थान में राजनीतिक दलों में जितने भी नेता हैं, उनमें जो संघर्ष का मादा है, जो जनहित की समस्याओं को उठाने का जो जज्बा है, वो डॉक्टर मीणा का देखने लायक है। और ये मीणा का लंबे चौड़ा इस मामले में इतिहास रहा है। और जो काम भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर इतना लंबा बड़ा पूरे प्रदेश में संगठन होने के बावजूद भी गहलोत सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन, कोई मुद्दा खड़ा नहीं कर सकी, वे अकेले मीणा ने अपने बलबूते, अपने दमखम पर कर दिखाया और कई मौक़ों पर कर दिखाया। और अब डॉक्टर मीणा एक बार फिर नए सिरे से पूरी ताकत और जोश के साथ फिर सरकार से टकराने के मूड में है, सरकार से संघर्ष करने के मूड में है। इस बार मामला है जो गांव गंगापुर सिटी के हैं, टोडाबील तहसील के 25 गांव हैं, उनको करौली ज़िले में जोड़ने का मुद्दा है। और वहाँ गांव के लोग इस बात का ज़बरदस्त विरोध कर रहे हैं और मीणा ने उनका दामन थामा है। अब झंडा मीणा के हाथ में है। तो मीणा ने घोषणा करी है कि 18 जुलाई को एक बड़ी सभा का आयोजन करेंगे और हजारों लोग आंदोलन के साथ कूच करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि मीणा का आह्वान जो है वो केवल और दूसरे नेताओं की तरह, दलों की तरह केवल आरोप प्रत्यारोपों तक या झूठी गीदड़ भपकी देने तक सीमित नहीं रहता। मीणा जो कहते हैं उसको करके दिखाने में पीछे नहीं हटते। पिछले दिनों आपको याद होगा कि मीणा ने चाकसू में एक एक्सीडेंट के में एक परिवार के ख़त्म हो जाने पर उसके जो आश्रित हैं उनके लिए संघर्ष किया और अंततः सरकार को घुटनों पर ले आए। इसी तरह हवा महल इलाके में एक युवक के आत्महत्या करने के मामले में उन्होंने धरना प्रदर्शन दिया और आखिरकार सरकार को मजबूर होना पड़ा उस पीड़ित परिवार जो था, वो जो परिजन थे, उनको मुआवजा देने के लिए, सांत्वना राशि देने के लिए और तमाम जो वायदे किए वो पूरा करने के लिए। तो डॉक्टर मीणा ने इस मौके पर न सिर्फ सरकार की जम के खिंचाई की है, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ये जो विधायक हैं उनके इलाके के, जो पूर्वी राजस्थान का इलाका है, आपको पता ही है कि पूर्वी राजस्थान में कौन सा इलाका है, तो उन्होंने ये कहा है कि ये जो पूर्वी राजस्थान के इलाके के कांग्रेस के जो सांसद हैं, ये दौसा और इस तरफ के जो सांसद हैं, वो विधायक हैं, सॉरी सांसद नहीं हैं, वो सरकार से मिले हुए हैं और वो करप्शन को लेकर कोई आवाज़ नहीं उठा रहे और उनकी पूरी तरह से मिली भगत है। तो अब डॉक्टर मीणा के संघर्ष को लेकर यही कहा जा सकता है कि जिसमें संघर्ष का मादा हो, दमखम हो, इच्छा शक्ति हो, वे उम्र नहीं देखती है। आपको पता ही होगा कि डॉक्टर मीणा की उम्र 70 साल से ऊपर की है और हालांकि उनसे वो कई बार अस्पताल में भर्ती भी हो चुके हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि वीरांगनाओं के परिवारजनों को नौकरी देने के मामले में भी उन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त संघर्ष किया था, धरना प्रदर्शन, आंदोलन दिया। पिछले दिनों भ्रष्टाचार के मामले को लेकर सरकार पर बहुत गंभीर आरोप ही नहीं लगाए बल्कि दस्तावेज पेश किए। अब मीणा का ये भी कहना है, ये जो 37-40 हज़ार करोड़ का जो घोटाला गहलोत सरकार में हुआ है, उसको लेकर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसको लेकर डॉक्टर सांसद मीणा अब अदालत का दरवाज़ा खटखटाने की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, डॉक्टर मीणा का राजस्थान में कोई पर्याय नहीं है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में नेताओं की कमी नहीं है, लेकिन जो संघर्ष करने का मादा, जो किसी भी मौसम की मीणा को परवाह नहीं है, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, वे कहीं भी डेरा जमा सकते हैं, वे सड़क पर बैठ सकते हैं, वे गांव की झोपड़ी में बैठ सकते हैं, वे कुछ भी खा पी के रात गुजार सकते हैं। तो ये जो सुविधा भोगी जो नेता हैं, ये संघर्ष और जो दूसरे नेताओं में अंदर दिखाई नहीं देता, उसकी वजह यही है कि डॉक्टर सांसद मीणा ज़मीन से जुड़े हुए हैं, चाहे वो बजरी माफिया का मामला हो या कोई दूसरा खनन माफिया का मामला हो। आपको याद होगा पिछले दिनों सवाई माधोपुर में जाकर मीणा ने न केवल बजरी माफिया जिस रोड से बजरी की तस्करी कर रहे थे, उस पूरे
रास्ते को ही बुलडोजर से खुदवा दिया और न केवल वहाँ पर अधिकारियों को आने के लिए मजबूर किया और उनसे वार्ता करवा के बाकायदा जो खनन माफिया हैं, बजरी माफिया, उनको कार्रवाई करने के लिए निर्देशित करवाया। तो मीणा में ज़बरदस्त मादा है इस बात को लेकर कि जनहित को लेकर। वो असली बात ये भी है कि आप यूँ भी कह सकते हैं कि मीणा सही मायने में लोगों के नेता इसलिए भी कह सकते हैं आप, क्योंकि वो लोगों की नब्ज पहचानते हैं। उनको अंदाज़ा है इस बात का कि लोगों की ये परेशानी है, यदि इस मुद्दे को लेकर सरकार की घेराबंदी की जाए तो इसके अच्छे परिणाम आ सकते हैं और इससे उनकी इमेज में, उनकी राजनीतिक कदकाठी में इजाफा हो सकता है। तो दोस्तों, आपको आज का ये विश्लेषण कैसा लगा? प्लीज़ अपने लाइक्स और कमेंट मुझसे ज़रूर भेजिए और इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना और प्लीज़ बेल आइकॉन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।